तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बोटनी। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हेलो, मैं राजकिरण तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी की में। तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वनस्पति विज्ञान। तो इसमें जो है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या सभी आ गए हैं? तो हम लोग आज वनस्पति विज्ञान के बारे में देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आप लोग को जब भी पढ़ाऊंगा तो चैप्टर्स का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पादपों का वर्गीकरण करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो दो प्रकार के होते हैं, अपुष्पोद्भिद वर्ग, पुष्पोद्भिद वर्ग। सब कुछ ठीक है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ चलिए, सब ओके है। मैं लाइव हूँ, मुझे दिख रहा है। तो देखिए आज हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, क्या है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस चैप्टर में परिभाषा के बारे में देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परिभाषा के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे पादपों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन पर। इस पर जो है यहाँ पर जो हम लोग अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर क्रिप्टोगैमस क्या होता है और फेनरोगैमस क्या होता है, इसका डिस्कस हम आपका चैप्टर में जो है कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग अपुष्पोद्भिद वर्ग में जो है 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा जो है टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पुष्पोद्भिद वर्ग जो है 2 टाइप के होते हैं, अनावृत बीजी और आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का ये पहला टॉपिक है जो कि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह जो है वनस्पति विज्ञान जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं आपका हर एक चीज़ जो है क्लियर करते हुए चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, और जल्दी से फटाफट शेयर करिए, जल्दी से फटाफट शेयर करिए। मैं भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। तो चैप्टर है वनस्पति विज्ञान। इसमें जो हम लोग को आज वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है।
टू स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। मेरे पास पेन टैब नहीं है, ठीक है, कुछ दिन इंतजार करिए, लॉकडाउन के बाद वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो टू स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, ये मेरे खुद से हाथ से लिखे हुए नोट्स है, मैं उन्हीं को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे हर एक क्वेश्चन होगा जिससे आपका प्रश्न जो है बाहर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरा पहला लाइव क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, यानी पेड़ पौधों के अध्ययन को जो है वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके जो भी आर्थिक महत्व हैं या वैज्ञानिक अध्ययन है, उसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, बोटनी बोलेंगे। फादर ऑफ बोटनी कौन है? फादर ऑफ बोटनी जो है थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। इस बुक में उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस बुक का नाम क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस जी ने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस बुक में जो है अप्रॉक्स 500 प्लांट्स हैं, ठीक है। और यह जो बुक है, इस बुक में जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया गया है। कमेंट आ रहा है ना? इस बुक में जो है, हेलो आनंद कुमार, हेलो हेलो, वेलकम 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 वंदना, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन, मतलब पेड़ पौधे के अध्ययन, आर्थिक महत्व के बारे में जानना है, क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोगों को जो है पेड़ पौधों के बारे में ही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, अब बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। इनके बुक का नाम क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। इस बुक में इन्होंने जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया है, और टोटल जो है 500 प्लांट्स है इस बुक में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? तो मैं आगे चलूं, जल्दी बोलिए, इतनी बातें समझ में आई? अब बात करें हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन पर। तो प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले एक बात जान लीजिए। 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में जो है एकलर नाम के वैज्ञानिक थे। एकलर नाम के जो है, उन्होंने जो है प्लांट, मैं थोड़ा बोलते बोलते अटक जा रहा हूं, तो प्लीज, मेरा पहला क्लास है। तो 1883 ईस्वी में जो है एकलर ने जो है पौधों का जो है वर्गीकरण के बारे में बताया था, ठीक है। तो प्लांट क्लासिफिकेशन जो है दो टाइप के होते हैं। पहला है क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद, दूसरा होता है फेनरोगैमस पुष्पोद्भिद, ठीक है। अब क्रिप्टोगैमस के भी कुछ पार्ट होते हैं, इसके बाद फेनरोगैमस के भी कुछ पार्ट होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फेनरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद। अब फेनरोगैमस के भी एक और नाम होते हैं, उसका नाम होता है स्पर्मेटोफाइटा। क्या? स्पर्मेटोफाइटा जो है फेनरोगैमस का दूसरा नाम होता है, ठीक है। क्रिप्टोगैमस मतलब क्या होता है? अपुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ से अपुष्पोद्भिद, इसी के हिंदी वर्ड से हम लोगों को पता चल रहा है। क्या है? हिंदी वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है कि ऐसे पौधे, इस प्रकार के पौधे जिसमें जो है फूल, फल और बीज जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्पोद्भिद, यानी इस तरह का पौधा जो क्या होता है, पूरी तरह से विकसित होता है, यही बात है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, चलिए मैं आपको यहीं पे बताता हूं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपुष्पोद्भिद वर्ग। इसमें जो हम लोग को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब थैलोफाइटा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पुष्पोद्भिद वर्ग जो है दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृतबीजी, और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृतबीजी, ठीक है। इसके बाद आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म के भी दो पार्ट होते हैं, मोनोकॉट और डिकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री,
ठीक है, तो हम लोग आगे चले, सब सही है ना? वेलकम वेलकम सी एक्सप्रेस, वेलकम। आगे चलते हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोगेमस के बारे में, ठीक है, कि क्रिप्टोगेमस होता क्या है, किसे कहते हैं। तो क्रिप्टोगेमस उसे कहते हैं ऐसे पौधे जिनमें फूल, फल, बीज नहीं होते हैं, उसे जो है क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मशरूम। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमस किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इस प्रकार के पौधे में जो है फूल, फल और बीज जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मशरूम। ठीक है, इसके बाद इसका पहला पार्ट हम लोग देखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज करवाने वाला हूँ, ठीक है, आपके जो है लूसेंट बुक में भी वो चीज नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठिए और साथ ही नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करिएगा तो सही होगा, मेरे हर एक वर्ड को लिखते रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा जो है थैलस आकार का होता है। ठीक है, इसमें जो है सीड्स और फ्लावर्स जो है एब्सेंट होते हैं। अभी मैंने बताया कि क्रिप्टोगेमस का मतलब क्या होता है, जिसमें फल, फूल और बीज नहीं होते, यानी उसमें जो है एब्सेंट होते हैं। तो थैलोफाइटा इसी का पार्ट है, तो ये जो इसी में आते हैं, तो ये इसमें भी क्या होगा, सीड्स और फ्लावर जो है एब्सेंट होंगे। इनमें संवहन उत्तक और संवहन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, इनमें जो है संवहन उत्तक और संवहन तंत्र नहीं होता है। अब संवहन उत्तक और संवहन तंत्र का मतलब होता है संयोजी उत्तक, यानी इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल भी नहीं होता है। इस जाइलम का काम क्या होता है, पानी को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाना। ठीक है, इसे जो है सिंपल वर्ड में याद रखिए, क्योंकि ये जो है ग्रुप डी का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना और फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, सब ठीक है ना, सब ओके है। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा थैलोफाइटा का, शैवाल। ठीक है, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शैवाल। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, अरे रुक गया क्या, तो चलिए, थैलोफाइटा सबसे पहले क्रिप्टोगेमस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि क्रिप्टोगेमस क्या होता है। इस प्रकार का पौधे में न तो फूल, फल, बीज नहीं होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वह जो है मशरूम होता है। बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा जो है थैलस स्ट्रक्चर का होता है। इसमें जो है सीड्स और फ्लावर जो है क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें जो है संवहन उत्तक या फिर तंत्र, ठीक है, संवहन तंत्र नहीं होता है, मतलब संयोजी उत्तक जिसमें जाइलम और फ्लोएम इसमें जो है नहीं होता है। जाइलम का काम होता है पानी को पहुंचाना और फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाना। इसे प्लीज सिंपल वर्डों में याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं दोबारा, ये जो है ग्रुप डी का क्वेश्चन बन चुका है दोनों। ठीक है, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होता है, शैवाल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्लीज कमेंट करिए जरा पता चले। कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट करिएगा। इसके बाद शैवाल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। शैवाल के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल के स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। ये जो है थैलोफाइटा में आते हैं। तो थैलोफाइटा में शैवाल जो है किस में आते हैं, थैलोफाइटा में, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होता है, शैवाल। ठीक है, ओके श्वेता, ठीक है, इसी तरह हमें थोड़ा बताते रहिएगा कि कमेंट आ रहे हैं कि नहीं। तो शैवाल भी जो है थैलोफाइटा में आते हैं, और शैवाल जो है सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, क्योंकि थैलोइड क्यों है, क्योंकि ये जो है थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है थैलोफाइटा में आते हैं। तो शैवाल क्या है, सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर का होता है। शैवाल में भी जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। इनमें जो है संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए शैवाल
क्लोरोफिल, इसमें जो है सवाल सवाल इसे इसमें जो है क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, यानी हरित लवक होते हैं। अब जब किसी पौधे में हरित लवक होते हैं तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस भी वो जो है कर सकते हैं। इसका जो है सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है। अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो शैवाल का सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल जो है खुद से खाना का निर्माण करता है, इसलिए इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपी यानी स्वपोषी होता है, ठीक है। शैवाल जो है खुद से खाना का निर्माण करते हैं, इसलिए जो है इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपी होता है, ऑटोट्रॉपी होता है यानी स्वपोषी होता है, ठीक है। आगे चलें। इसके बाद देखिए शैवाल जो है समुद्री पानी यानी सी वाटर और सिंपल वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। शैवाल जो है समुद्री पानी और सिंपल वाटर में भी पाया जाता है। ये जो है स्लोथ बियर यानी आलसी भालू के भी साथ जो है शैवाल रहते हैं, ठीक है। किसके साथ? आलसी भालू के साथ भी जो है शैवाल रहते हैं। अब बात करें हम लोग सहजीवन संबंध की। इसका मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को, अब सहजीवन संबंध क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं इसी को ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए लाइकेन में जो है दो मिश्रित पौधे होते हैं। पहला होता है कवक और दूसरा होता है शैवाल, ठीक है। शैवाल क्या करता है? शैवाल जो है कवक को भोजन देता है, ठीक है, और कवक जो है शैवाल को जल देता है। अब शैवाल जो है खुद से खाना बनाता है, तो ये क्या होता है? स्वपोषी। और ये जो है जल को अधिक अवशोषण करता है, ठीक है। जल को क्या करता है? अधिक वो अवशोषण करता है, तो इसलिए जल जो है ये इसको देता है। जब दो प्लांट के अलग अलग किंगडम जब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जब एक दूसरे के साथ रहकर वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, क्या लाभ पहुंचाते हैं, उसे ही जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। समझ में आया ये बात? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं, यानी सहजीवन संबंध किसे कहते हैं? सब सही है ना? कमेंट करिए। सबको समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें, समझ में आया? तो सहजीवन संबंध किसे कहते हैं? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब दो अलग अलग प्लांट किंगडम जब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सहजीवन संबंध कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, अब इनका ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसे जो है हाइब्रिड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस प्रोसेस के नाम से? इसे जो है हाइब्रिड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ओके, मैं हर एक वर्ड को यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन ही हैं। इतने जो है प्रश्न जो है सवाल से बन सकते हैं, मैंने वो सारा ले लिया है इसमें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जो है अपना स्टोरेज फूड या फिर रिजर्व फूड जो है किसके फॉर्म में रखते हैं या फिर किस फॉर्म में होते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। स्टोरेज फूड स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। अब स्टार्च क्या होता है? जिस प्रकार मैंने वहां पर सेल्यूलोज के बारे में बताया था कि ये सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसी प्रकार जो है स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। अब शैवाल का रिप्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि शैवाल का रिप्रोडक्शन पार्ट क्या है। पहला है विखंडन विधि द्वारा, ठीक है, यानी फर्गमेंटेशन, ठीक है। पहला क्या है? फर्गमेंटेशन यानी विखंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन विधि द्वारा। दूसरा है बीजाणुओं द्वारा यानी जूस्पोर्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन पार्ट पहला क्या है? विखंडन विधि द्वारा, दूसरा क्या है? बीजाणुओं द्वारा। अब शैवाल का यूजेज देखते हैं। ये जो है ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में जो है मदद करता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में जो है मदद करता है। ये फूड के फॉर्म में भी फूड के फॉर्म में भी जो है खाया जाता है, ठीक है, यानी इसे हम लोग जो है सलाद के रूप में भी लेते हैं। यूजेज क्या है इसका? ये प्रोटीन भी होता है,
ठीक है, ये प्रोटीन भी होता है। चलिए मैं आपको इसके बारे में फिर से बता देता हूं। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने क्या बात किया, शैवाल के बारे में। तो शैवाल की स्टडी को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं, और ये किस में आते हैं, थैलेफाइटा में। ये जो है सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं पाया जाता, यानी इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक भी होते हैं। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है शैवाल की। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। शैवाल खुद खाना का निर्माण करते हैं, यानी इनका जो है न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपी यानी स्वपोषी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि शैवाल जो है समुद्री पानी यानी सी वाटर और सिंपल वाटर में भी पाया जाता है। आलसी भालू यानी स्लोथ बियर के साथ भी जो है शैवाल रहते हैं। इनका जो है सहजीवन संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब दो अलग अलग प्लांट के किंगडम एक साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो लाइकेन जो दो मिश्रित पौधा है, इसमें पहला शैवाल दूसरा कवक। शैवाल जो इसको भोजन देता है और कवक जो इसको जल देता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को जो है हाइब्रिड नाम दिया जाता है। इसके बाद स्टोरेज फूड या फिर रिजर्व फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन विखंडन विधि द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और दूसरा है बीजाणुओं द्वारा यानी बाई जूस्पोर्स। यूजेज क्या है इसका, ये ऑक्सीजन देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में जो है मदद करता है। फूड के फॉर्म में भी खाया जाता है, यानी जो है इसे हम लोग सलाद के रूप में भी लेते हैं। इसमें जो है प्रोटीन भी होता है। इतनी बातें समझ में आई, अब आगे चलें। अब देखिए एक एग्जाम्पल निकलता है क्लोरेला शैवाल। ठीक है, अब क्लोरेला शैवाल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, इसे जो है अपने साथ, अब अंतरिक्ष में तो जो भोजन मिलने वाला नहीं है, ठीक है, न जल मिलने वाला है, तो क्लोरेला शैवाल जो है प्रोटीन है। ठीक है, इसे जो है अंतरिक्ष यात्री इसे जो है अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं, ठीक है, और इसे उगाकर जो है ग्रहण करते हैं, मतलब खाकर जो है इसे खाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या हुआ है, क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब अगर जेल, ठीक है, अगर जेल बनाने में जो है गैलेडियम और ग्रासिलेरिया शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर जेल क्या है, या फिर थैलोफाइटा या फिर शैवाल। ओके, उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोबायोलॉजी में एक प्रकार का जेल बनाया जाता है, तो उस जेल में कौन कौन से शैवाल का उपयोग किया जाता है। क्या मैंने बोला, माइक्रोबायोलॉजी में एक प्रकार का जेल बनाया जाता है, उस जेल में जो है किस किस शैवाल का उपयोग किया जाता है। जेल का यहाँ पे मतलब होता है अगर जेल। ठीक है, पहला है गैलेडियम शैवाल, दूसरा है ग्रासिलेरिया शैवाल का यूज जो है होता है। समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट करिएगा। अब बात करें, ठीक है, तो शैवाल जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरा शैवाल। अब हरा शैवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हरा शैवाल हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब वर्णक। ठीक है, अब किसी हरा होता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो इसमें जो है पिगमेंट होता है, तो उस पिगमेंट इसे हिंदी में बोलते हैं वर्णक। ठीक है, पिगमेंट के कारण, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण इसमें जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। अब क्लोरोफाइसी, जहां पे भी हम लोग फाइसी वर्ड को देखेंगे, जहां पे भी हम लोग फाइसी वर्ड को देखेंगे है शैवाल। क्या, शैवाल। ठीक है, इसका हरे शैवाल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल्वेक्स, क्या, वॉल्वेक्स और कारा। इसके बाद बात करें हम लोग भूरे शैवाल की, तो भूरा क्यों होता है, इसमें भी पिगमेंट होता है। तो कौन सा पिगमेंट,
फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, इसमें भी जो है फ्यूकोजेंथिन ए और फ्यूकोजेंथिन सी होता है। क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन ए और फ्यूकोजेंथिन सी होता है। इसे जो है फियोफाइसी भी कहते हैं। भूरे शैवाल का दूसरा नाम क्या है? फियोफाइसी। अब फाइसी का शैवाल, भूरे शैवाल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ल्यूमिनेरिया। क्या? ल्यूमिनेरिया। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद बात करें हम लोग लाल शैवाल, इथ्रिन ए और फाइको इथ्रिन डी होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? रेड। ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर यूज। ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में देखिए एनाबेना और नोस्टेक का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? एनाबेना और नोस्टेक का जो है यूज किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। यह जो है उभयचर पादप होता है। उभयचर पादप, ये जो उभयचर पादप होता है ये जो जल में और स्थल पर दोनों पर होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है थैलस आकार का होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है थैलस आकार का होता है। इसमें जो है संवहनी तंत्र नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था संवहनी तंत्र का मतलब संयोजी। इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भी जो है क्या होता है? स्वपोषी। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी ये जो खुद से ही अपना खाना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसका मेल सेक्स ऑर्गन देखें तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रेडियम। क्या? एंथ्रेडियम। इसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन का बात करें तो आर्कीगोनियम। क्या? आर्कीगोनियम। ठीक है, अब स्फेगनम। स्फेगनम क्या होता है? तो स्फेगनम नामक काई अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ठीक है, स्फेगनम किस में आता है? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, स्फेगनम नामक काई जो है अपने खुद के वेट से जो है वह 18 गुना जो है अधिक पानी सोखता है। ठीक है, इसलिए माली जो है इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, दो टाइप के ब्रायोफाइटा होते हैं। पहला होता है लीवर उड्स प्लांट। अब लीवर उड्स प्लांट और दूसरा होता है मोजेस। तो लीवर उड्स प्लांट जो है ये जो कुछ लीवर की टाइप का होता है। ठीक है, कुछ जो है लीवर की टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का होता है। सॉरी, ठीक है, कुछ ये लीवर के जैसा होता है। माउस से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कुछ ये लीवर के टाइप का होता है। तो पहला होता है लीवर उड्स प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मार्केंसिया। क्या? मार्केंसिया। दूसरा होता है मोजेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया। क्या? फ्यूनेरिया। ठीक है, ये जो है कैप्सूल की तरह, इसका ऊपर का पार्ट जो है ना कैप्सूल की तरफ होता है। ठीक है, कैप्सूल की तरह होता है। तो ये क्या हो गया? मोजेस। इसका ब्रायोफाइटा का दूसरा पार्ट और एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्यूनेरिया। इसमें जो है इस लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो वो कौन सा है? डॉसोनिया। ठीक है, क्या? डॉसोनिया। और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें तो वो है जुप्सिस। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें तो वो है डॉसोनिया और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें तो वो है जुप्सिस। ठीक है, इतनी बातें ब्रायोफाइटा में समझ में आई। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ब्रायोफाइटा जो है उभयचर पादप होता है। यह जो है इसका स्ट्रक्चर जो है थैलस आकार का होता है। इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम यानी संवहनी उत्तक या तंत्र नहीं होता है। इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो है स्वपोषी होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इसमें होता है एंथ्रेडियम और फीमेल आर्कीगोनियम। ठीक है, स्फेगनम जो है एक प्रकार का काई है। यह जो है अपने वेट से 18 गुना जो है अधिक पानी सोखने की क्षमता को रखता है
और इसका यूज जो है माली करते हैं पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए और सूखने से बचाने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने दो टाइप के ब्रायोफाइटा को देखा, पहला है लीवर वुड्स प्लांट और दूसरा है मोजेस। अब लीवर वुड्स प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मार्केंसिया, और मोजेस का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूनेरिया। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये कौन सा है, डाउसोनिया, और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो वो है जुप्सिस। ठीक है, आगे चलें। अब बात करें हम लोग टेरिडोफाइटा की। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। धरती पर सबसे पहले आने वाला पादप है। ठीक है, धरती पर जो है सबसे पहला आने वाला पादप है। इसमें जो है संवहन उत्तक होते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था, इसमें संवहनी उत्तक या संवहनी तंत्र नहीं होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में जो कि होते हैं। अब टेरिडोफाइटा है तो इसमें जो है यह जो है प्लांट किंग का जो है क्या है, सरीसृप है। ठीक है, यह जो है सरीसृप है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्न, अजोला, टेरिडियम। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्न, अजोला और टेरिडियम। ठीक है, तो इतनी बातें हमें बस सिर्फ टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़नी थी और इतनी ही जो है पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आगे चलें। अब आगे हम लोग बात करेंगे फेनरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद। इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्मेटोफाइटा। क्या, स्पर्मेटोफाइटा के भी इसी नाम से जानते हैं। अब देखिए ये पुष्पोद्भिद यानी इसमें जो क्या होता है, फूल, फल, बीज जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित होंगे। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, पुष्प। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। ठीक है, आवृत बीजी के भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है मोनोकॉट एक बीजपत्री, दूसरा होता है डिकॉट द्विबीजपत्री। ठीक है, अब चलिए एक एक को समझते हैं। पहला हम लोग बात करें फेनरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद की। इसका पहला पार्ट क्या था, जिम्नोस्पर्म यानी आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म की स्टडी को क्या कहते हैं, जिम्नोलॉजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के स्टडी को या अनावृत बीजी के स्टडी को जो है जिम्नोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जिम्नोलॉजी चैम्बरलिन है। कौन, चैम्बरलिन। ठीक है, अब फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी कौन है, तो A.B. डोगरा जी हैं। ठीक है, इसमें एवरग्रीन प्लांट आते हैं। ठीक है, ये जो है सारे मौसम में होते हैं, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है, चाहे बरसात हो, सारे मौसम में होते हैं। ये जो है कौन से प्लांट है, सदाबहार प्लांट है। इनमें वुडी प्लांट यानी काष्ठीय पादप आते हैं और ये जो है ज़ेरोफैथिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ज़ेरोफैथिक होते हैं। इनमें जो है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होते हैं। ठीक है, इसमें जो है ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट होते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या कि ऐसे पौधे जिनमें फूल, फल, बीज जो है पूरी तरह से विकसित होते हैं या फिर होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो पूरी तरह से विकसित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेनरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद कहते हैं। आगे चलें। सबसे बड़ा अनावृत बीजी की अगर बात किया जाए तो वो है क्या, सिकोया, रेड वुड ट्री। रेड वुड ट्री के भी इसे नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म कौन सा है, सिकोया। ठीक है, और सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन सा है, एंजियोर या फिर जामिया। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है शायद, एंजियोर। ठीक है, जैमिया। ठीक है, जैमिया, हाँ जैमिया, एंजियोर या फिर जैमिया। तो सबसे छोटा अनावृत बीजी एंजियोर या फिर जैमिया। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे मैंने एक
चित्र को लिया है। देखिए समझिए, ये क्या, अब ये फ्रूट है, ठीक है, अंदर में फ्रूट है। अब इसके बाहर में क्या है, बीज है, ठीक है, ये लाइन देखिए। तो फ्रूट के बाहर क्या है, बीज है। अब ऐसे पौधे, अब ऐसे फल या फिर ऐसे पौधे का बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे अब ये फ्रूट है तो इसके बाहर में बीज है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अब ऐसे कुछ फल हैं जिसके बाहर में जो है बीज होते हैं, वो कौन सा है, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसका फल जो है अंदर में होता है और बाहर में क्या होता है, बीज होता है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलें, अब बात करें एंजियोस्पर्म की। तो ये जो है, इसमें जो है पुष्प पाए जाते हैं, बीज फल के अंदर होते हैं, इनमें जड़, पत्ती, फूल पाए जाते हैं। इन्हें संबल पादप या डोमिनेटिंग क्लास बोला जाता है। एग्जाम्पल सेब, आम, अंगूर और अमरूद हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो कौन सा है, यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा आवृतबीजी की बात करें वो कौन सा है, वोल्फिया या वोफिया, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म के टाइप देखते हैं। ये जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है मोनोकॉट, एक बीजपत्री, दूसरा होता है डिकॉट, द्विबीजपत्री। अब देखिए, ये एक बीज है, जिनके बीज में एक बीज पत्र होता है उसे जो है एक बीजपत्री या फिर मोनोकॉट कहते हैं। एग्जाम्पल चावल, गेहूं, गन्ना। अब ये देखिए, इसका दो पार्ट है, ठीक है, इसका दो पार्ट हो गया। तो ऐसे बीज जिनमें दो भागों में बढ़ जाता है या फिर बांटा जाता है उसे जो है डिकॉट या फिर द्विबीजपत्री कहते हैं। एग्जाम्पल आम, चना, मूंगफली, बादाम, काजू, ठीक है, और दाल, ठीक। तो समझ में आया इतनी बातें। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग प्लांट हार्मोन पर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं इसी पर। उसके बाद कल हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से। हम लोग का पहला टॉपिक जो है समाप्त हो गया आज, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरा पहला लाइव क्लास था। अगर मैंने कहीं भी कुछ भूल बोला हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ होना, ठीक है, मैं अपने टाइम पे ही रहूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते